बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने चैप्टर 2 बायोलॉजी 9 क्लास का हमारे पास पार्ट नंबर 2 डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, इसको हमने हमारे पास फिर से एक टर्म दिया गया है रेशो। रेशो को यहाँ पर हमने डिफाइन करना है, बयान करना है। चैप्टर पढ़ने के बाद अब ये वाला लफ्ज जो है हमारे लिए बिल्कुल आसान है, इसको आसानी से हम समझ सकते हैं। ठीक है, हमारे पास रेशो क्या होता है फिर से यहाँ पर समझ लेते हैं। रेशियो इंडिकेट्स द कंपैरिजन ऑफ रिलेटिव वैल्यूज। रेशियो का क्या काम होता है? रेशियो कंपैरिजन करवाता है, मवाजना करवाता है दो चीजों का जो कि एक ही जैसी हो। मतलब क्या हुआ इसका? बाकी तो हमें तमाम समझ आ गया, ये लफ्ज क्लियर नहीं हुआ कि एक ही चीजों का हम कंपैरिजन मवाजना कैसे करवाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम मार्कर का कंपैरिजन करवा रहे हैं। अब इस मार्कर का इसके साथ कंपैरिजन करवा सकते हैं, बिल्कुल। मार्कर का पेन के साथ कंपैरिजन करवा सकते हैं, बिल्कुल। मार्कर का पेंसिल के साथ कंपैरिजन करवा सकते हैं, बिल्कुल। मार्कर का इंक वाले पेन के साथ कंपैरिजन करवा सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब मार्कर का डस्टर के साथ कंपैरिजन नहीं करवा सकते क्योंकि वो रिलेटिव नहीं। अब पेन, मार्कर, पेंसिल, इंक पेन, बॉल पेन, ये तमाम एक ही कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब मार्कर का डस्टर के साथ कंपैरिजन नहीं हो सकता, मार्कर का बुक के साथ कंपैरिजन नहीं हो सकता, मार्कर का कार के साथ कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो हमने क्या सीखा? रेशियो में हम क्या करते हैं? दो चीजों का मवाजना करवाते हैं, मगर वो दो चीजें क्या होनी चाहिए? रिलेटिव होनी चाहिए, एक ही जैसी होनी चाहिए। फर्ज करें अब हम कहते हैं कि आपकी क्लास में 10 गर्ल्स हैं, 20 बॉयज हैं। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं? स्टूडेंट्स का मवाजना करवा रहे हैं। यहां पर गर्ल और बॉय को आपने नहीं देखना, जेंडर को, हम स्टूडेंट का मवाजना करवा रहे हैं। ठीक है, अगर हम कहें कि आपकी क्लास में 10 स्टूडेंट हैं और 15 जो है आपके पास मजदूर हैं, तो ये कंपैरिजन नहीं होगा। यहां पर हमने स्टूडेंट का कंपैरिजन करवाना है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग में हमारे आया। द रेशो में बी रिप्रेजेंटेड बाय टू वेज, रिप्रेजेंटेड इन टू वेज। ये जो रेशो हम लिखते हैं इसको हम दो तरीकों से लिखते हैं। पहला क्या है? इन द फॉर्म ऑफ कोएफिशिएंट। पहला जो तरीका है वो कोएफिशिएंट के फॉर्म में हम लिखते हैं। अब यहाँ पर ये जो x और y है वो आपके समझाने के लिए है। इसकी जगह हम नंबर इस वजह से नहीं लिखा, फिर आप उस नंबर को इसी की वैल्यू समझेंगे, तो इस वजह से हमने अल्फाबेट लिखा। अब पहला तरीका जो है रेशो को लिखने का वो क्या है? अपॉन की शक्ल में, डिवीजन की शक्ल में, ऊपर और नीचे लिखने की शक्ल में है। और दूसरा तरीका क्या है? और बाय पुटिंग कॉलन मार्क। दूसरा तरीका यह है कि हम ये वाला मार्क, दो जो डॉट्स हैं, इसे हम क्या कहते हैं? कॉलन मार्क। दूसरा तरीका क्या है कि दो चीजों का जब हम कंपैरिजन करवाए तो ये कॉलन मार्क बीच में रखवा दें। तो यहां पर हमने किया। अब यहां पर हम थोड़ा सा एग्जाम्पल्स लेते हैं। आपकी क्लास में 10 जो है वो गर्ल्स है रेशो, और 15 जो है वो बॉयज है। अब ये क्या किया हमने? आपके क्लास का रेशो निकाला। 10 जो है वो बॉयज है और 15 जो है वो, सॉरी उल्टा कर लिया, कोई मसला नहीं है इसे, ये हमारे पास क्या है? गर्ल्स है। अब हमने इसको रेशो की शक्ल में लिखा। यहां पर कंपैरिजन भी हो रहा है कि कितने बॉयज हैं और कितने गर्ल्स हैं। ये बिल्कुल ठीक कंपैरिजन है। अगर मैं कहूं कि यहां पर मेरे पास कितने मोबाइल हैं? 7 मोबाइल फोन्स हैं। क्या है मेरे पास? मोबाइल, जिसे हम कॉल करते हैं। और मैं कहूं आपके पास 8 बाइक्स हैं। ठीक है, अब ये वाला जो कंपैरिजन है समझ से वाला तर है। जो इस तरह का हम कंपैरिजन करवाएंगे वो बिल्कुल गलत होगा। कंपैरिजन हम किसका करवाएंगे? जो रिलेटिव हो, जो एक ही जैसे हो, जिनकी कैटेगरी एक हो। तो यहां पर हमने रेशो के कॉन्सेप्ट को आसान अल्फाज में हमने समझ लिया।